हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लास सेट में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्लास छठा के मैथ। यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 देख रहे हैं। 2 पॉइंट की तरह देख रहे हैं। 2 प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करें। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? जोड़ निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग को जोड़ तो आता है, बचपन में आप सीखेंगे जोड़ घटाओ गुना भागी सौ। तो मगर यहाँ पे एक अंक मतलब यहाँ पे आपका तीन अंक पर का है, मतलब तीन अंक पर का है। तो यहाँ पे आपको कैसे बनाना होगा? तो आपको देखिए, आप यहाँ पे एक अच्छा तरीका बताते हैं, इसको आप जोड़ करने में आसानी होगा। क्या होगा कि आपका जो इकाई का स्थान होता है, इकाई के स्थान हमें देखिए कि एक इकाई के स्थान में कौन हम चुने कि अंतिम में आपका इकाई के स्थान पे क्या आ जाए? जीरो आ जाए। क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। मतलब यहाँ पे अंतिम यहाँ पे 10 होगा। कितना होगा? तो 10। तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा? जीरो। तो हम इस और इस संख्या को क्या कर देंगे? हम यहाँ पे एक तरह लिख देंगे, मतलब कोष्ठ में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कोष्ठ में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 837 प्लस के 363 और प्लस के कितना जो बच गया होगा उसको बाहर करके यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। हम यहाँ पे क्या किए कि इकाई के स्थान के देखना है। इकाई के स्थान यहाँ पे आपको ऐसे भी जोड़ आता है तो ऐसे करेंगे, तो मगर यहाँ पे आसानी होता है कि आप ऐसे करेंगे तो बहुत आसान होता है जोड़ करने में। ठीक है, कि आप ऐसे जोड़े कि इकाई के स्थान पे जीरो आ जाए। में कौन संख्या से हम जोड़े कि यहाँ पे इकाई के स्थान पे 7 से और 3 में जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसको तब सबसे पहले होता है कोष्ठ का क्रिया। आप लोगों को पता है, कोष्ठ उठ से आप लोग सीखे होंगे, हाँ बोडमास सीखेंगे। तो यहाँ पे पहले कोष्ठ का क्रिया होता है, तो यहाँ पे कोष्ठ का क्रिया कर लीजिए। तो कोष्ठ है तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे और इसको, तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10। 10 के जीरो हासिल 1, 6 3 9 1 10, 10 के जीरो हासिल 1, 11 11 कितना हो जाएगा? 12 और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा। आसान जोड़ने में लग रहा है ना? अब इसको जोड़ लो। तो यहाँ पे देखिए 1200 और 208 तो कितना हो जाएगा? 1408 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1408। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वही प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे चार बेर संख्या दे दिया, या 1 2 3 और 4 बेर यहाँ पे मतलब दे दिया है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? तो हम कहे थे कि ऐसे संख्या को एक तरह रखिए, मतलब कोष्ठ में रखिए, जुड़ब मिला के कि वह जीरो हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम बताए कि अगर आप वैसे संग मतलब साथी के साथ होंगे जिससे आपको बात मिलता होगा, वैसे यहाँ पे वैसन संख्या को चुनिए जिसके यहाँ पे मतलब अंतिम मतलब इकाई के स्थान पे क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। देखिए 2 में हम क्या जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पे जीरो हो जाएगा। तो 2 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे जीरो हो जाएगा। तो देखिए 8 वाला संख्या है, देखिए अंतिम में यहाँ पे 8 है, तो एगो जोड़ा बन गया। तो इसको एक तरह रख लीजिए। 1962 प्लस के कितना हो जाएगा? 1538 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिख लीजिए, इसको भी क्या कर लीजिए? अंदर कर लीजिए। प्लस के यहाँ पे 647। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। तो देखिए आप लोग को अगर यहाँ पे ठेठी भाषा में यहाँ पे सीखना है कि कैसे यहाँ पे जोड़ते, देखिए 1900 और 1500 कितना हुआ? 3400 हुआ। अब 62 38 कितना आता है? तो यहाँ पे 100 होता है, मतलब 3500 है। 3400 इतना आ गया 3500। तो यहाँ पे 3500 लिख लेंगे और प्लस में अब इसको जोड़ो। तो देखिए 600 मतलब 453 और 600 यहाँ पे 47 है, तो कितना होगा? तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। 600 और यहाँ पे 400 कितना होता है? तो 1000 होता है। 1053 47 कितना होता है? 100 होता है। तो 1000 कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46। यही आपका सवाल था एक का। अब एक का खत्म हो गया। अब चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या हम 2 को देखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ प्रश्न संख्या 2 में कहा है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर इसको क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब इसको गुना करना है। क्या करना है? गुना।
तो देखिए सेम चीज़ इसी में भी करना है। जैसे हम यहाँ पे जोड़ में किए थे कि इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए, जोड़ने पे जीरो आना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे आपको गुना करने पे इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। हम कौन संख्या में यहाँ पे गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पे जीरो आएगा। तो देखिए अगर हम 2 से और 50 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या होता है कि गुना आपका कई अंक रहेगा तो यहाँ पे बन जाएगा आकार। खाली आपको पता रहेगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इकाई के स्थान पे मतलब जीरो होना चाहिए। ऐसे करेंगे ना तो आपको आसान भी होगा और क्या होगा कि जल्दी ही आपका गुना बन जाएगा ना। यहाँ पे गुना करेंगे इसमें फिर की इसमें तो बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे में गुना करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। देखिए कि यहाँ पे हम कहें कि इसको और इसको जोड़ेंगे मतलब 2 और 50 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कोष्ट में कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कोष्ट में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 गुने 50 और यहाँ पे फिर के गुना में कितना लिख देते हैं, 1768। अब इसको गुना करिए 50 में, यहाँ पे 50 में इस पे गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 100 आएगा। फिर के गुना में कितना आएगा, यहाँ पे 1768 है तो 1768। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, हम यहाँ पे कहे कि इसको हम यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। एक में कोई भी संख्या में गुना होता है क्या आता है, वही संख्या आता है। आपको हम ट्रिक बताते हैं कितना अगर बड़ा रहेगा जीरो, खाली अंतिम में सभी संख्या जीरो हो, एक संख्या यहाँ पे आपका कोई भी हो जीरो से बड़ा हो, तो यहाँ पे देखिए कैसे गुना होता है कि अंतिम में एक है, कितना अंतिम में एक से इसमें गुना करेंगे तो वही संख्या का कितना आएगा, 1700 यहाँ पे 68 आएगा। और कुछ नहीं करना, जितना जीरो उतना जीरो यहाँ पे बैठा है। कितना जीरो है, 2 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 जीरो बैठा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ना हम यहाँ पे गुना करते तो बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे हम सिंपल तरीका से जान लेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बी के प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न यहाँ पे बी का है, कर है बी में यहाँ पे दिया हुआ है। इसको क्या करना है, यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा, यहाँ पे जोड़ का दिया है। हाँ चलिए, तो इसको कैसे, तो हम यहाँ पे कहें कि काश के एक स्थान पे क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। देखिए अगर हम 4 में और 25 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। कितना आएगा, 100। तो यहाँ पे गुना कर लीजिए उसी से। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कोष्ठ में धरना पड़ेगा, तब नहीं यहाँ पे आगे उसका हल करेंगे। तो 4 गुने कितना देगा, 25, और फिर के गुना में कितना देंगे, यहाँ पे 66। अब इसको गुना कीजिए 4 में हम 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और फिर के गुना में 166 है तो 166। अभी हम कहें कि एक में कोई भी संख्या से गुना होते तो वही संख्या 166 है। जितना जीरो उतना जीरो होता है, 2 जीरो तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो उतार देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या मतलब यहाँ पे प्रश्न सी है। आप प्रश्न में करा है कि या 3 में मतलब कि यहाँ पे 8 गुने 291, और फिर का पल गुना होगा, यहाँ पे समय पल से दिया गया है, गुना होगा, गुना का चिन्ह है यहाँ पे देखिए। इसके बाद यहाँ पे आपका गुना है तो यहाँ पे कौन संख्या से गुना करेंगे तो अंतिम में जीरो आ जाएगा। तो देखिए 8 में और 25 में गुना करेंगे तो इतना नहीं पता चलता। 8 में और 5 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। 40 आएगा तो अंतिम में जीरो आ गया, तो ये संख्या ले लीजिए। तो इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं 8 गुने कितना, 125, और फिर के यहाँ पे गुना में 291, उसको रहने दीजिए। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 8 में 125 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे 1000 आएगा। आप गुना करके देख लेंगे। और यहाँ पे 291 है तो 291 को रहने दीजिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको गुना करें तो हम अभी कहें कि एक में कोई भी संख्या से गुना तो क्या, तो वही संख्या थे। जितना यहाँ पे 291 तो 291 उतार लीजिए, जितना जीरो उतना जीरो। कितना जीरो, 3 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो उतार लीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे 2 का प्रश्न हम सी तक ले देख लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि डी और ई एफ आपको बना के लाना है कि हम बना दे। चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे हम बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डी और ई और एफ है। तो देखिए यहाँ पे हम अभी कहे कि इसको गुना करना है। तो देखिए हम कहते हैं कि इकाई के स्थान पे आपका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। वही संख्या को क्या करना है, कोष्ठ में धर लेना है। तो देखिए अगर हम 5 में और 6 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। तो इकाई के स्थान पे क्या आ गया, जीरो आ गया। आप यह 5 में 9 से गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पे जीरो आएगा, नहीं आएगा। तो इसको क्या करना है, दोनों को कोष्ठ में धर लेना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोष्ठ में 625
गुना में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर इनके गुना में कितना हो जाएगा 279 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, यहाँ पे इसको जोड़िए तो 625 गुने 16 कितना होते थे, यहाँ पे गुना कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए आप लोग 625 में 16 से गुना कर लीजिए, 6 5 30 और यहाँ पे आ जाएगा 12 12 1 12 12 3 15 और 6 36 1 37 और यहाँ पे 5 2 और 6 0 10 के शून्य हाथ लगा 9 1 10, यहाँ पे 9 1 10 तो कितना आया यहाँ पे 10,000 आया। कितना आया यहाँ पे 10,000 आपका आंसर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसमें गुना किया तो आ गया। और इसके बाद यहाँ पे गुना में कितना है, यहाँ पे गुना में आपका 279 है तो 279 लिख लीजिए। अब भी हम कहे कि एक में कोई भी संख्या से गुना होते तो वही संख्या कहते 279 तो 279 लिख लीजिए और जितना जीरो उसको उतार दीजिए, 2 2 4 तो यहाँ पे 4 जीरो उतार लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही एनायत है। यहाँ पे आपका ई का प्रश्न दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे संख्या दिया है तो यहाँ पे हम कौन संख्या लेके जीरो हो जाएगा, तो देखिए हम छोटी संख्या लेते हैं, इसमें भी गुना करेंगे इसमें तो जीरो आ जाएगा और इसमें भी गुना करेंगे तो जीरो है, तो हम छोटी संख्या लेते कि हमको गुना करने में क्या हो जाए आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि अथी आपका यहाँ पे 285 तो 285 रहने दीजिए और यहाँ पे गुना में कोष्ट में क्या ले लीजिए 5 गुना, यहाँ पे क्या ले लीजिए 60 ले लीजिए। अब इसको गुना कीजिए 285 और यहाँ पे गुना 60 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे 300 आएगा, तो 300 लिख लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका हम कहें कि इकाई के स्थान पे मतलब यहाँ पे क्या है सब जीरो है और इसके बाद क्या है एक और संख्या क्या है 3 है, तो उसमें इसमें गुना कर दीजिए। इसमें क्या करना है 3 से इसमें सन गुना कर देते हैं, 15 के 5 हासिल कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना आ गया 1 हो गया। इसका अथी 8 3 24 और 24 और 24 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा और 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8। और इसके बाद जितना जीरो उतना क्या करना है उतार दे, 2 जीरो यहाँ पे क्या करना है 2 जीरो उतार दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऐसा संख्या कि सभी संख्या क्या कर सकता है मतलब लग सकता है, यहाँ पे सभी संख्या यहाँ पे मतलब आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आप कॉमन लेंगे, तो हम क्या करते हैं कि इसको मतलब 125 को हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं 8 से छोटी छोटी संख्या से गुना कर लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं गुना का यहाँ पे चिन्ह है और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 40 से हम गुना कर लेते हैं 25 में, क्या करते हैं 40 में क्या करते हैं 25 से गुना कर लेते हैं। अब इसको गुना कीजिए, अब इसको क्या करना है गुना कीजिए आप, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 25 में हम 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 में हम 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 625 आएगा। कितना आएगा 625 नहीं 625 नहीं सॉरी 1000 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे 1000 आपका आएगा। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। आप 25 से हम यहाँ पे 40 से गुना करेंगे तो कितना आएगा तो 1000 आएगा। कितना आएगा 1000, आप गुना करके देख लीजिए। तो यहाँ पे 40 और 25 तो देखिए 25 से जीरो में गुना करेंगे तो जीरो आएगा, 25 चौक 100, कितना यहाँ पे आया 1000। अब देखो 1000 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना, एक में गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा और जितना जीरो उतना जीरो उतारेगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 जीरो उतार 2 3 4 5 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 समाप्त हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या हम 3 को देखते हैं, इसको उतार लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 में कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। क्या यहाँ पे ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है संख्या और इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे मान ज्ञात करते थे, देखिए यहाँ पे आपका 297 गुना 17 है और फिर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 200 यहाँ पे 97 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 279 लिखा गया, यहाँ पे होना चाहिए 297, हम यहाँ पे भी होगा। चलिए 297 गुना कितना यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा प्रश्न कैसे बनाए, यहाँ पे बहुत भिड़ा पड़ गया, तो भिड़ा नहीं बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पे आप आसान समझेंगे तो आसान है, अगर भारी समझेंगे तो भारी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे बनाना है, तो देखिए दोनों संख्या यहाँ पे 297 और 297 क्या है, दोनों सेम है। अगर इसको हम एक बेर लिख सकते हैं तो नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे सेम है, पूरे सेम है, इसका शक्ल भी क्या है सेम है, आए
शक्ल भी और नाम भी क्या है यहाँ पे इसका सेम ही सेम है। अगर मान लीजिए इसका मंटू नाम है, इसका भी मंटू नाम है, अगर हम एक बार यहाँ पे अगर दोनों एक तरफ बैठा रहेगा, हम कहेंगे मंटू, तो क्या दोनों ही आएगा कि नहीं, दोनों आएगा। वैसे यहाँ पे अगर हम एक बार लिखेंगे तो इसका मतलब दोनों संख्या है। मतलब जब संख्या सेम सेम रहे, अगर यहाँ पे दोसर यहाँ पे पहले गुना का चिन्ह था, इसके बाद क्या हो गया, चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। अगर गुना का चिन्ह होके अगर संख्या बदल जाता है तो यहाँ पे क्या लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कॉमन। तो कॉमन क्या आ गया, 297 में आ गया, क्या आ गया, 297। तो यहाँ पे कॉमन में आपका आ गया, यहाँ पे 297 आ गया। और जो बच गया उसको क्या कर दीजिए, कोष्ठ में डाल दीजिए। क्या करना है, कोष्ठ में डाल दीजिए। यहाँ पे 17 और यहाँ पे 17 और प्लस के यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस वाला चिन्ह दे देंगे। इधर बच गया 17 और इधर भी क्या बच गया, यहाँ पे प्लस बच गया, प्लस बच गया, क्या है यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया। क्या बच गया, 3। और इसके बाद बताइए कि सबसे पहले कोष्ठ का क्रिया होता है कि जोड़ का क्रिया होता है कि यहाँ पे गुणा का क्रिया होता है। तो सबसे पहले कोष्ठ का क्रिया होता है, आप लोग बॉडमास सीखे होंगे। तो सबसे पहले कोष्ठ का क्रिया कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 297 तो 297 और गुना 17 और 3 कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20। अब इसको गुना कर लीजिए। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अंतिम अगर यहाँ पे एक संख्या 200 मतलब 0 से 12 सभी 0 तो कुछ नहीं करना, दो संख्या से गुना कर दो। तो 2 से यहाँ पे गुना करेंगे साथ में तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 14 आएगा। और 14 के 4 हासिल 1, 18 18 1 19 और 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 और एगो 0 बच गया था, इसको उतार लीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्रश्न और इसको यहाँ पे क्या करना है, हल करना है। देखिए हम अभी क्या है कि अगर दोनों संख्या सेम हो तो इसको क्या करते हैं, कॉमन लेते। तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो कितना यहाँ पे 54,279 और यहाँ पे गुना 92 हो जाएगा। या प्लस का चिन्ह है तो प्लस और फिर के कितना, यहाँ देखिए एक इधर बॉर्डर के पर इस पर एगो संख्या बच गया था 92, तो 92 लिख दिए। प्लस से तो प्लस का इसका इस बॉर्डर के पार क्या बच गया था, तो 8 बच गया। तो इसको यहाँ पे लिख दिए और इसको यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। पहले कोष्ठ का क्रिया होगा तो कोष्ठ का क्रिया कर दीजिए। तो यहाँ पे 54,279 या गुने में 92 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। अब यहाँ पे 100 आ गया तो इसमें कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे अभी हम कहें कि सभी संख्या 0 हो, एक संख्या अगर 0 से बड़ा हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे वही संख्या से गुना। तो एक में हम इस संख्या में गुना करेंगे तो यही आएगा 54,279 और जितना 0 उतना 0 बैठा दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही से ही आप लोग बना लेंगे, ऐसे बन जाएगा सबसे। इसको क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे हम प्रश्न संख्या सी और डी को देखते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए सी में दिया हुआ है और इसमें आपका घटाव है। मतलब यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे क्या लेंगे, तो देखिए कॉमन हम ले सकते हैं 81,000, यहाँ पे 265 के लाख, यहाँ पे 81,000, यहाँ पे भी और यहाँ पे। तो क्या कर देंगे, दो अगर आएगा संख्या तो उसको क्या करते हैं, हम कॉमन लेते। तो यहाँ पे लिख लीजिए 81,265 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना का चिन्ह हो जाएगा और इसका गुना का चिन्ह, इसका बच गया क्या, यहाँ पे 169 बच गया और माइनस में इसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, 69 बच गया। तो यहाँ पे 69 लिख लेंगे और इसका सॉल्व करें। तो आप लोग को पता है कि सबसे पहले कोष्ठ का क्रिया होता है कि नहीं। तो यहाँ पे कोष्ठ का क्रिया कर देंगे तो 81,265 है तो 265 गुने में 169 में से 69 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 100 बचेगा। और इसके बाद अभी हम कहें कि सब 0 रहेगा और 0 से एक संख्या बड़ा रहेगा तो क्या करना है, सभी को यहाँ पे वही संख्या से गुना करते। एक में वही संख्या से गुना करेंगे तो वही आएगा 81,265 और गुना में गुना का सॉरी और जितना 0 रहेगा उतना 0 उतार दे। 2 0 है तो 2 0 हम यहाँ पे उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न संख्या डी, मतलब डी में देखा जाए तो यहाँ पे 3845 है और यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे फेन के 5 गुने 282 और फेन के यहाँ पे 200 प्लस के 769 गुने फेन के 25 और फेन के यहाँ पे क्या गुने में 228। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको कि 3845 है तो 3845 लिख लीजिए। गुने में 5 है तो 5, फैन के यहाँ पे देखिए 782 यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे प्लस 779 व 769 और फैन के गुने में देखिए
25 को हम यहाँ पे 5 गुने 5 लिख सकते कि नहीं, लिख सकते कि नहीं। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए 5 गुने 5, और फिर इनके गुना में क्या है यहाँ पे 200 आपका कितना यहाँ पे 18 है, तो 18 लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख लिए। और इसके बाद अब यहाँ पे देखिए कॉमन आने वाला है। क्या आने वाला है? कॉमन। देखिए 5 इधर भी और 5 इधर भी, तो क्या होता है जो यहाँ पे संख्या दोनों साइड रहता है वो क्या आता है? कॉमन आता है। तो इसको यहाँ पे कॉमन क्या गया? 5 आ गया। इसके बाद बच गया कि यहाँ पे 3845 गुना में 5 तक चल गया, और यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे 782 और गुने में प्लस, सॉरी प्लस है, प्लस के यहाँ पे कितना? 779 और फिर के गुना में 5 बच गया, और गुना में फिर के क्या बच गया? 218 बच गया। आप देखिए कि सबसे पहले इसको क्रिया करें थी, यहाँ पे 5 है तो 5, और यहाँ पे कोष्ट 3845 है तो 3845 गुना में 782, और प्लस में अगर 769 में यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो कितना आपको प्राप्त होगा? 3845 प्राप्त होगा। फिर के गुना में 238 है तो 18 तक लिख लीजिए। आप देखिए कॉमन यह भी आ रहा है और यह भी आ रहा है, दोनों संख्या आ रहा है कि नहीं? अगर दोनों संख्या एक पक्ष दोनों पक्ष में वही सेम संख्या तो क्या होता है? कॉमन ले आता है। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 5, कॉमन ले आएगा तो यहाँ पे गुना में आएगा, यहाँ पे कितना? 3845, और फिर के कोष्ठ में बच गया कौन? 782, और प्लस में क्या बच गया आपका? यहाँ पे प्लस में आपका बच गया 218 बच गया। यही ना बच्चा संख्या। और इसको गुना कीजिए। क्या कर लीजिए? इसको आपको यहाँ पे गुना कर लेना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे गुना? तो देखिए सबसे पहले इस संख्या को यहाँ से इस संख्या से गुना कर लीजिए। तो कैसे? यहाँ पे इसको में गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे आप गुना करेंगे तो 50 25 कितना आएगा? 50 25, 20 2 22, और यहाँ पे 40 40 2 42, और 15 15 4 19, तो कितना आएगा? 19,000। यहाँ पे आपका 25 आएगा। गुना में 782 प्लस के 200 कितना? 18 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1000। इसको गुना कीजिए। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए हम कहते हैं अगर सब संख्या 0 एगो संख्या 0 से बड़ा हो तो इसको क्या करना है? वही संख्या यहाँ पे मतलब लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है? वही संख्या लिख लीजिए। एक में कोई भी संख्या से गुना तो वही संख्या आता है। तो यहाँ पे वो आप फिर के जितना 0 उतना 0 यहाँ पे उतार दिए, 3 0, तो ये कर देगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपका यहाँ पे 3 के प्रश्न समाप्त हो गया। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं। तो इसको पहले यहाँ पे उतार लीजिए। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 को हम देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कर। मतलब यहाँ पे क्या करना है? आपका गुना करना है। तो यहाँ पे कैसे? यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया है कि 700, यहाँ पे 738 गुने कितना? यहाँ पे 103 है। कितना है? 103 है। तो इसको कैसे गुना करेंगे? यहाँ पे गुना करने में आपको भिड़ा पड़ता होगा कि यहाँ पे इसको कैसे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो देखिए अगर यहाँ पे 738 तो 738 को रहने दीजिए, जो छोटा संख्या उसको देखेंगे। छोटा संख्या कौन? 103 है। अगर हम 103 को यहाँ पे लिख सकते हैं 100 प्लस के 3, लिख सकते कि नहीं? इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 100 प्लस के 3 को जोड़ेंगे तो कितना? 103 होगा। और जो बाहर रहता है संख्या, कोष्ठ के अंदर जितना संख्या रहेगा क्या होगा? गुना होगा। उससे क्या होगा? गुना होगा। एग्जाम्पल के तौर जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी मतलब आपका घर में किसी से विरोध, मतलब यहाँ पे कर सकते कि मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दोनों परिवार का सदस्य आए और यह एक दुश्मन है। देखो मान लो कि दोनों ही परिवार का है, दोनों क्या है? परिवार का, और इस व्यक्ति को क्या होगा? दुश्मनी होगा। तो जो यहाँ पे उसका परिवार का जो सदस्य है तो इसी से दुश्मनी नहीं इसमें होगा। तो वैसे ही यहाँ पे आपका यहाँ पे जो बाहर का संख्या अगर एक कोष्ठ से गुना होगा तो क्या होगा? दोनों कोष्ठ से जो संख्या एक से नहीं दोनों से ना गुना होगा। वैसे जैसे में बाहर अगर संख्या रहता है, कोष्ठ के अंदर जितना संख्या है तो उससे क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। तो यहाँ पे कैसे गुना करेंगे? तो देखिए 738 में हम यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे, फिर इनके 738 से क्या कर देंगे? 3 से यहाँ पे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कैसे गुना करेंगे? तो देखिए 738 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे 1 है। देखो
एक है तो यहाँ पे एक है तो एक लिख देंगे, और 700 मतलब यहाँ पे 738 में 1 से गुना करेंगे तो 738 आएगा, और जितना जीरो है तो उतना जीरो क्या कर देंगे यहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ पे जीरो दे दिया। और प्लस में 738 में इससे गुना करिए तो कितना आएगा, तो हाँ तो 3 से गुना करेंगे 8 में तो 24 आएगा, 24 के 4 हासिल 2 बचेगा, और इसके बाद 3 9 और 9 और 9 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 21 21 21 से कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए कितना होगा यहाँ पे कितना, अब इसको जोड़िए यहाँ पे, तो देखिए अब यहाँ पे तुम लोग को जोड़ना तो आता है तो जोड़ लो 7 यहाँ पे जोड़ लीजिए, अब जोड़ लीजिए इसको जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे 4 2 10 के 0 80 लेकर 5 1 6 है, यहाँ पे कितना 7, तो कितना है इसको आंसर आ गया, आंसर कितना आ गया यहाँ पे 76,000 कितना आ गया यहाँ पे 24 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे बी के सवाल है, और बी के सवाल बनाइए, यहाँ पे बी के सवाल बनाइए, यहाँ पे बी के, तो यहाँ पे बी को वैसे यहाँ पे क्या करेंगे छोटी संख्या को क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका 854 है तो 854 गुना में, और यहाँ पे क्या कर देंगे यहाँ पे 100 प्लस के क्या कर देंगे हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, क्या कि 100 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 102 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या कर देंगे इसमें गुना और इसमें गुना कर दीजिए, तो देखिए 100 में यहाँ पे गुना करेंगे 100 से अब यहाँ पे 854 में गुना कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका 1 से कला कि 854 में गुना करते वही संख्या जितना जीरो उतना जीरो उतार लीजिए, फिर इनके प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और 2 से यहाँ पे आप गुना करेंगे 854 में तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1700 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, अब इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 85,400 में इसको गुना करेंगे कितना में 1700 से, तो यहाँ पे 2 0 11 के 1 आते रहेगा 5 1 6 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 है तो 8, तो कितना आ गया यहाँ पे 87,000 कितना आ गया यहाँ पे 102 आ गया, कितना आ गया 102। वैसे यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या सी मतलब सी में यहाँ पे देखेंगे सी के कैसे बनेगा, तो देखिए सी में तो आपको भारी लग रहा है मगर भारी नहीं है। यहाँ पे 200 आपका कितना है 58 है तो इतना, और गुना में अगर 1008 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 प्लस के 8 लिख सकते कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1000 प्लस में क्या लिख लीजिए 8, तो यहाँ पे लिख लीजिए। और इसके बाद इसको सॉल्व करो 1000 में यहाँ पे 258 से गुना करते, एक से हम ये संख्या गुना करते हैं सेम संख्या आएगा 258, और जितना जीरो उतना जीरो उतार लीजिए, 3 गो जीरो तो 3 गो जीरो, और प्लस में 258 में 8 से गुना करो तो कितना आएगा 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा, 40 40 और 6 कितना देगा 46 और 16 16 4 कितना देगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, कितना देगा 20। तो इसको जोड़िए तो यहाँ पे कितना है हम यहाँ पे जोड़ लेते रफ में कि 25,000 मतलब यहाँ पे 2 लाख 1 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,58,000 है, कितना है 58,000। अब इसको जोड़ लीजिए 2064 को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे कितना 4 6 0 10 के 0 हासिल 1 5 1 6 आया पे कितना है 2, तो कितना आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया कि 2,60,000 कितना 60,000 और कितना यहाँ पे 64 हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा। एक प्रश्न बच गया है डी का, वो आप लोग को टास्क में दिए, इसको क्या करना है आपको बना के लाना है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।